नमस्कार नमस्कार, तुम्ही पाहताय हवा कुणाची हा बोलबिडूचा विशेष कार्यक्रम. सध्या आपण आहोत महाराष्ट्राच्या उपराजधानीमध्ये म्हणजेच नागपूर शहरामध्ये सध्या आहोत आणि सध्या आपण ज्या भागामध्ये उभे आहोत तो भाग आहे गड्डी गोदाम, जो की मुस्लिम बहुल भाग म्हणून ओळखला जातो. नागपूर पश्चिम या विधानसभा मतदारसंघामध्ये येणारा हा भाग आहे. इथले स्टँडिंग आमदार सध्या काँग्रेसचे विकास ठाकरे आहेत. या 6 कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये जे 2 काँग्रेसचे नेते निवडून आले, 2 काँग्रेसचे आमदार निवडून आले, त्यापैकी एकच विकास ठाकरे इथून ह्या भागातून निवडून आले. साधारणतः या भागामध्ये लोकांपर्यंत विकास पोहोचला आहे का, ज्या मागच्या 5 वर्षामध्ये नक्की काम झालं आहे का, हे शोधायचा आपण प्रयत्न करणार आहोत आणि इथल्या लोकांना थोडंफार बोलतं करायचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. चला बोलूयात. ह्या भागामधल्या सगळ्यांनाच नमस्ते का, क्या क्या नाम आपका? राजकुमार साहू। क्या बोलते हो, 5 साल में क्या हुआ, क्या विकास हुआ आपके इधर? हमारे इधर हो रहा है भैया, हो तो रहा है, धीरे धीरे सब दिख ही रहा है विकास का। विकास ठाकरे साहब आते गए इधर? आते ना। अच्छा, काम किया आपका? हाँ, काम है क्या, रोड का काम करे, हमारा खुद का काम है उसमें। अच्छा, आपका आपको क्या चाहिए, क्या काम करना है आपका? काम रहेगा तो करेंगे ना, ये इतने बड़े एक लीडर है। अच्छा फिर नमस्ते, आप क्या नाम आपका? अजहर अली। क्या लगता है 5 साल में हुआ आपका विकास, हुआ कुछ, मतलब काम हुआ इधर? कुछ भी नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ अभी तो कैसा है कि आपके पूरे नागपुर में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें से 4 बीजेपी के एमएलएज है और 2 कांग्रेस के, जिसमें का आपका एक एरिया है. विकास ठाकरे इधर से आए, कांग्रेस को इधर से बहुत ज़्यादा वोटिंग मिलता है, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. तो क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों ने उनको मत दिया था, तो उस हिसाब से काम हुआ आपका? नहीं हुआ। तो अभी इस बार किस निकष पे आप मतदान करेंगे, वोटिंग किस निकष पे करेंगे? देखेंगे भैया, टाइम आने के टाइम तो अभी इधर के क्या क्या मुद्दे हैं आपके एरिया के? आइडिया नहीं कुछ। अच्छा, क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ पे जो भी आप ले रहे हैं हाँ इंटरव्यू, हाँ. तो इसका मतलब क्या है ये बताओ मेरे को। कुछ नहीं, आपके पास आपके काम हुए कि नहीं, 5 साल में आपके विकास हुआ कि नहीं, आपने वोटिंग की ना, तो हाँ. वोटिंग का कुछ आपको उपयोग हुआ कि नहीं, ये पूछने मेरे के को लिए. नहीं हुआ उपयोग। क्यों, क्या हुआ, एमएलए साहब नहीं आए? नहीं, कोई नहीं, मेरे पास में कोई नहीं आता, उनको मालूम है। ये मेरे काय को आएगा मेरे पास में, अच्छा मैं होटल वाला आदमी, अच्छा. मेरे पास क्यों आएंगे? हाँ. तो क्या काम हुआ कि नहीं आपका नहीं, कुछ? मेरा कुछ काम नहीं हुआ। तो आपके कॉन्स्टिट्यूंस में घर के पास आसपास कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, अब वो महाराष्ट्र सरकार ने स्कीम चालू की है, लाड़की बहन मुफ्त में पैसे दे रहे, मालूम है कुछ? अरे लाड़के बहन की बात बताओ यार, हमारी बताओ। आपकी कोई बीवी बहन को? बताओ, आदमी का बताओ, आदमी का बताओ, लाडले भाऊ का। अच्छा अच्छा, आपण अजून लोकांना बोलतं करायचा प्रयत्न करतो. आपण पुढे येऊयात. या इकडे, या बाजूला या लोकांचा उत्साह आहे भरपूर इथल्या. नाही, आपण इथंच थांबून बोलूयात. अच्छा, तर हा साधारणतः मुस्लिम बहुल भाग म्हणून ओळखला जातो, तरीसुद्धा इथून काँग्रेसचं वोटिंग पर्सेंटेज खूप जास्त आहे. साधारणतः लोकांचं काय म्हणणं आहे, लोकांना काय वाटतं, हे शोधायचा आपण प्रयत्न करत आहोत. आपण जरा लोकांना बोलतं करूयात आणि काय त्यांची मतं आहेत हे जाणून घ्यायचा आपण सध्या प्रयत्न करत आहोत. इथल्या एरियामधले लोक थोडेसे जागरूक आहेत, त्यांना बऱ्याच काही गोष्टी वाटतात. नमस्कार, काय नाव तुमचं? मेरा नाम तो तंजीर अहमद है। क्या हुआ, 5 साल में विकास हुआ नहीं कुछ? विकास हो रहा ना, गडकरी साहब कर रहे ना विकास। अच्छा, गडकरी साहब ने, लेकिन आपके एमएलए तो विकास ठाकरे जो कि कांग्रेस के. अरे विकास ठाकरे भी करते ना काम। नहीं, अभी तो वो बोल रहे थे कुछ काम ही नहीं हुआ, मेरे पास कोई लोग नहीं आए. वो पी के था ना, अच्छा, पीने वालों का भाषण लेंगे तो उल्टी बात करेंगे उधर। तो आप बोलो सीधी बात क्या है. तो वही तो बता रहा हूँ, काम हो रहा ना। अच्छा, तो इस बार फिर से एक बार विकास ठाकरे आएंगे क्या, गडकरी जी को देख के बीजेपी का कोई एमएलए आएगा? नहीं, विकास ठाकरे ठीक है। अच्छा, क्या काम किया आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? आते हैं बार बार? क्या बोले? आते रहते? आते रहते ना, बिल्कुल आते रहते। मुझे एक बात पूछनी थी, आपने गडकरी साहब का नाम निकाला, गडकरी साहब तो बीजेपी के हैं, और अभी जो स्टेट काम वाला आदमी चलता ना, नाम वाला नहीं, काम वाला। नहीं, पर अभी हो क्या रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसा बोलते कि बहुत जातिवाद कर रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़का रहे, उसके बारे में क्या लगता है? अरे अपन ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, सब मिलके है, अपन तो खुश है बस, और कुछ नहीं है। अजून बोलता करायचा प्रयत्न करूयात. क्या आप बोल रहे थे कुछ तो कि नहीं, जातिवाद नहीं होता क्या? नहीं, कोई जातिवाद नहीं है, सब मिलके रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और अच्छा है, माहौल अच्छा है हमारे यहाँ का. आपके इधर के एरिया में क्या क्या काम होने बाकी है, क्या क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? काम तो बहुत है, जैसे यहाँ कचरा घर है, गंदगी हो रही है,
कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर, स्कूलें बंद है, काम बहुत है यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है, हर तरफ की वही तकलीफ है। पिछली बार एमएलए साहब आए थे तो उन्होंने ये सब काम के ऊपर ध्यान नहीं क्या दिया? बता देखे थे उन्होंने अपने विकास भाऊ ठाकरे ने भी, पर वही है कि फिर बाद में लोग नहीं सुधर रहे ना, लोग ही कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी। तो इस बार अभी महाराष्ट्र में महायुति का सरकार है, मतलब भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी तीन है, तो क्या लगता है वो देख के सरकार अच्छा काम कर रही है, क्या चल रहा है, कैसा है? सरकार सब अपनी जगह सब अच्छे हैं, सब अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब सरकार को हर इसके लिए जिम्मेदारी नहीं दे सकते ना, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सुधार लाए। नौकरी काम पानी कुछ होता नहीं है, ऐसा भी बोल। रोजगार की थोड़ी कमी है, अच्छा, रोजगार की कमी सभी तरफ है, और रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए सरकार ने। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि विकास ठाकरे भी काम करते हैं, बीजेपी भी काम करता है, फिर भी इस बार कौन से पॉइंट को लेके, कौन से आश्वासन अगर नेता लोग देंगे तो उनको आप वोट दोगे? वोट तो सिर्फ वही विकास के नाम पे ही होगा, रोजगार के नाम पे होगा, और जो भी रोजगार देगा और जो विकास करेगा वो तो चुन के आने ही चाहिए, अच्छा, उसको तो घर बैठे भी वोट मिलेंगे। आपके घर पे किसी ने लाडली बहन का फॉर्म भरा है? हाँ भरे हैं ना, क्या आए पैसे? आ रहे हैं पैसे, आ रहे हैं योजना, पर वो योजना का जो पैसा बांटा जा रहा है लेडीज को, कोई मतलब का नहीं है वो पैसा, क्यों जैसे? क्योंकि वो विकास उस पे जो युवा लोग हैं उनको रोजगार के लिए कोई कंपनी खोलना चाहिए था सरकार ने, उसमें पैसा जिंदगी भर मिलता था काम करके, वो आयता पैसा मिल रहा है, और ये महंगाई बढ़ा के तेल पर पेट्रोल पर वो हमारे जेबों में से निकाल लिया जा रहा है। आज 1800 का तेल का पीपा था, आज 2200 का हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, और कमाई दिख नहीं रही है लोगों की, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। और फिर एक मुद्दा है कि पिछली बार जितने एमएलए आए थे उसमें मतलब 2014 को लगभग 15 मुस्लिम एमएलएस थे, लेकिन 2019 के टाइम पे आई थिंक 10 या 11 मुस्लिम एमएलएस थे। आपको लग रहा है कि जब से बीजेपी आई है या जब से दूसरा सरकार आया है आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम हो गया है या मुस्लिम लोगों को तकलीफ हो रही है? बीजेपी का कोई रोल काल नहीं है, बीजेपी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो लोग क्यों बोलते फिर ऐसा? अब सबकी सोच है, जैसी लोगों की सोच रहेंगी वैसा बोलेंगे लोग। अब कोई भी नेता घर में लाके किसी को दे तो नहीं सकता कि भैया ये लो थाली और खाओ, सबको अपने हाथ दिए है ऊपर वाले ने, हाथों से मेहनत करना है और मेहनत करके रोजगार पाना है, पर रोजगार पे मेहनत करना चाहिए सरकार ने, कमी है रोजगार की और महंगाई बहुत हो रही है, जनता के बारे में सोचना चाहिए सरकार ने। ये अपने हमारे यहाँ की गड्डी गोदाम की जो बस्ती है यहाँ का सबसे और एक मेन मुझे प्रॉब्लम ये भी लगता है कि एजुकेशन वाइज यहाँ पर कुछ होता है काम, लोग आते हैं यहाँ पर, लड़कों का यहाँ का एजुकेशन के लिए कैसे करते हो तुम सब लोग? एजुकेशन के लिए कमी है हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ले में एजुकेशन की वाकई में कमी है, उसके लिए संस्था ने कुछ करना चाहिए, सरकार ने ऐसी संस्था बनाना चाहिए कि जो लोगों के घर तक के जाए और पढ़ाई पे ध्यान दे बच्चों की, एजुकेशन ज़रूरी है। बस हे खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केला. अजून आपण ह्याच भागामध्ये अजून कुठले युवक आहेत का आपण त्यांना बोलायचा प्रयत्न करूयात. काय ना तुमचं? सैयद आसिफ। क्या लगता है क्या चल रहा है अभी का माहौल कैसा है राजनीति के वाइज और आपके काम हुए क्या पाँच ये सालों में, क्या क्या राजनीति की तरफ देखते हुए क्या लग रहा है आपको? पहली बात तो भैया कैसा है, जो सरकार कर रही है अपना काम अच्छा कर रही है, पर ये जो है जो कांग्रेस के टाइम पे जो जीडीपी थी वो सही थी, और अभी जो बढ़ गई है, अभी तेल के भाव 145, पहले 120 100 रुपये में तेल आता था, और अभी कितना रेट बढ़ चुका है तेल का, सारी चीज़ें तुअर दाल 200 रुपये किलो हो गई, ये सब चीज़ें महंगाई है ना भाई। पहले जब मनमोहन सिंह जी का राज था तो जब तो एक नंबर था, जब पेट्रोल सस्ता था, सारी चीज़ें सस्ती थी, और अभी कैसा इतनी महंगाई बढ़ चुकी है ना, क्या इंसान 500 रुपये रोज़ भी कमा रहा है ना तो वो पूरे सामान में चले जा रहे, घर खर्च में चले जा रहे, जमा कुछ हो रहे नहीं है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, और मैं बोलना चाहूँगा क्या यहाँ पे जो विकास चल रहा है, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है अभी, कांग्रेस है अभी यहाँ पर, विकास भाऊ ठाकरे आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, अभी पिछले हफ्ते भी आए थे वो,
ये सब सारी चीज़ें, तो इसको जो है अपन चाहते हैं कि सरकार अच्छे से अपनी सरकार चलाए। कचरे का क्या बोल रही है? ये इधर कचरा इधर में बहुत सारा है। आओ आफ्ताब भाई आओ। तो फिर भी एक कचरे के लिए आपने एमएलए को या आपका जो नगर सेवक होगा हो उसको जाएगा बोले, ये इन लोग कब से बोले, कब से बोल रहे हैं कि हो जाएगा? कब से बोल रहे हैं आपको कि हो जाएगा? हो जाएगा, ये हफ्ते 15 दिन से बोल रहे हैं, अच्छा। पर आती है गाड़ी साफ करने के लिए। अच्छा, हाँ तर हेच सगळे जे काही मुद्दे आहेत ह्या सगळ्या मुद्द्यांवर आपण यांना पण आपसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है अभी का आपके विकास ठाकरे अभी के स्टैंडिंग एमएलए यहाँ के, तो क्या 5 साल में काम हुआ? आपकी तरफ ध्यान था उनका, क्या कुछ काम नहीं हुआ? क्या क्या कहना चाहेंगे? ये काम तो हुआ है, काम तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन ये अभी कारपोरेशन के इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं, तो उससे मतलब थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। अच्छा, मतलब कर्मचारी ज़्यादा उनको अगर काम का बोलो तो वो ध्यान नहीं लगाते हैं, सफाई पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान नहीं करते हैं। यहाँ पे कचरा और भी कई बहुत से इलाकों में कचरा पड़े रहता है, कंप्लेंट करने के बाद में भी जल्दी नहीं आते। तो बस ये एक तकलीफ है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। और अभी का मैंने उनसे भी पूछा कि अभी महायुति का सरकार है महाराष्ट्र में पूरे, तो क्या लग रहा है सरकार कैसा काम करता है? क्या मतलब जातिवाद की तरफ काफ़ी उनका ध्यान है ऐसा बोल रहे लोग, जातिवाद बढ़ गया है ऐसा भी लोगों का कहना है। बीजेपी का हाँ, बीजेपी की वजह से जातिवाद बढ़ रहा है ऐसा लोगों का कहना है। इसके बारे में आपको क्या लग रहा है? जातिवाद बढ़ रहा है, मतलब बीजेपी सरकार भड़का रही है जातिवाद का मसला, और अपनी तो ये सोच है कि जातिवाद ना बढ़े, बस एक में को समझे सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, उसके बाद में वोट है, वोट से बढ़कर इंसानियत नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा सर। तो पिछले 5 सालों में आपको इस बारे में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कुछ आपको लगा कि ये हमारे साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ, वो तो बहुत सी बातें हैं, जैसे मतलब लॉकडाउन के टाइम पे भी मसले बहुत सी पेश आए लोगों के सामने, बीजेपी सरकार ने ध्यान नहीं दी। तो आपकी मदद के लिए कौन आया उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे? कोई भी सब मतलब आपस के लोग ही कर रहे थे एक में की मदद। किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के घर में कुछ नहीं हो, मतलब सारे लोगों को बांटी गई किट। ये हमारे सफ़र भाई। नहीं, आप अच्छा बोल रहे थे, बोलिए। नहीं सर, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक आहे। खूप सगळे मुद्दे ते मांडतायत आणि त्यांनी पण एक जातीवादाचा पण त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला। याच ठिकाणी 2 वेगवेगळी मतं होती। आपण अजून थोडंसं पुढे जाऊन आपण तपासायचा प्रयत्न करूयात की कोण बोलू शकतं का, कारण अशा भागांमध्ये विकास होणं आणि विकास लोकांपर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं आहे। कारण लोक खूप अपेक्षा धरून बसलेले असतात आपल्या नेत्यांकडून की आपला काहीतरी विकास होईल, पण हे पण बोललं जातं की ह्या भागामध्ये नागपूरचा हा जो परिसर आहे या परिसरामध्ये गुन्हेगारी जास्त ह्याच्यामुळं वाढली, कारण की गरिबी असेल किंवा इथे स्वच्छता आहेत, शिक्षण होत नाही। आत्ताच एक मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला की त्यांचा शिक्षणाकडं इकडे जास्त काही लोक लक्ष देत नाही आहेत। ह्या सगळ्या गोष्टींमुळं साधारणतः ह्या भागाचा विकास होणं किती गरजेचं आहे हे साधारणतः आत्ता लोक सांगत होते। त्यात आता आपण अजून काही लोकांना बोलतं करायचा प्रयत्न करूयात। साधारणतः त्यांचे प्रश्न काय आहेत हे जाणून घेणं खरंच खूप गरजेचं वाटतं मला, कारण हा साधारणतः भागच तसा है। क्या नाम आपका? अब्दुल अहद। अच्छा, क्या लगता है, क्या हवा क्या चल रही है अभी, क्या माहौल है? माहौल तो अभी एकदम मस्त चल रहा है। मस्त चल रहा है। अच्छा, किसकी वजह से, मतलब कौन सा नेता की वजह से मस्त चल रहा है सब कुछ? विकास राव ठाकरे। विकास राव ठाकरे क्या मतलब काम किए 5 सालों में विकास साहब? ये उनने, अभी तो गंदगी दिखा रहे थे पीछे आपके बस्ती के लोग। वो तो इंसान की खुद की गलती है ना, वो खुद गंदगी करेगा, दूसरे के ऊपर नाम डालेगा। वाह, क्या फिर एक बार गंदगी खुद करेगा और दूसरे में नाम डालेगा तो दूसरों को बदनाम कर रहे हैं ना वो। अच्छा, तो फिर भी यहाँ के मोहल्ले के और कौन से सवाल है जो तुमको लगता है कि यार ये इन सवालों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है? बहुत सारे। तुम्हारा वोटिंग है? बनने का है अभी। हाँ, बनने का। मतलब इस बार पहली बार वोट करोगे? हाँ। तो क्या दिमाग में रख के वोटिंग करने वाले हो? पहली बार तुम्हारा वोटिंग है तो क्या सोचा है कि युवा हो, तुम्हारे हाथ में देश का भविष्य है? अभी सोचे नहीं वैसे इतना। अच्छा, एजुकेशन क्या हुआ है तुम्हारा? 12th हो गया। 12th हो गया, अभी आगे क्या करना है? आगे भी पढ़ाई करेंगे। मतलब क्या करोगे?
अच्छा नहीं है, इंजीनियरिंग मैकेनिक एजुकेशन का कैसा चल रहा है अभी के टाइम में, क्या लगता है? अच्छा चल रहा फीस वगैरह ओके? है। ओके, रोजगार मिलेगा तुम्हें, गॅरंटी आहे? हाँ मिलेगा। मिलेगा, ठीक आहे. काही जणांचे म्हणजे मत, त्यांनी खूप एक चांगला मुद्दा सांगितला की जर तुम्ही स्वतः घाण करत असाल तर तुम्ही लोकांना का नाव ठेवताय, ती तुम्ही केलेली चूक आहे. सो त्या चुकीची शिक्षा तुम्हाला स्वतःला मिळाली पाहिजे. त्यामुळे तुमचा परिसर स्वच्छ ठेवायचा का नाही हे तुमच्या हातात आहे, हे त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं. इथं आपण काही जणांना अजून बोलतं करायचा प्रयत्न करूयात. नमस्ते चाचा, नमस्कार भैया। क्या चल रहा है, क्या क्या हवा, क्या बोल रहे हैं? अपना प्याज का धंधा कैसा, क्या भाव चल रहा है प्याज का? 40 रुपए किलो आप क्या खेती करते हो या व्यापारी हो? लाते हैं मार्केट। तो क्या महंगाई बहुत बढ़ रही है ऐसे लोग बोल रहे हैं, हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है भैया। तो कौन जिम्मेदार है लगता है आपको? कौन होंगी, सरकारी होंगी और कौन रहेंगी तो इस बार किन लोगों को सरकार में बैठना चाहिए, इसलिए सब हालात बदलेंगे? अब देखो भाई, अब किसको बैठना है, क्या बैठना है, पब्लिक के ऊपर है, अपने पे तो नहीं है। आप भी पब्लिक का ही हिस्सा हो. जब जनता बोलेंगी, हम भी जनते हैं, तो जनानदार लोग हैं। जनता का क्या कहना है? जनता का वही कहना है, बेचारी गरीबी हटाओ। तुम लोगों को छिछोरे पर नहीं दिखते क्या? अच्छा, तो और आपको क्या लगता है अभी के विकास ठाकरे यहाँ के ठाकरे साहब, तो उन्होंने काम किया? अब काम करे चे बेचारों ने, ऐसा नहीं कि नहीं करे चे। ठीक आहे. ते एक खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी ते पण सांगायचा प्रयत्न केला की लोक ठरवतील की काय करायचं आहे आणि कसं करायचं आहे. साधारणतः ह्या एरियाचा जो काही भाग आहे, हा भाग कशा पद्धतीनं खराब झालेला आहे आणि या लोकांपर्यंत विकास पोहोचणं किती गरजेचं आहे हे साधारणतः आपल्याला मागच्या काही मिनिटामध्ये कळून गेलेलंच आहे. त्यामुळं आता येणाऱ्या निवडणुका आणि हा निवडणुकांचा जो काही संघर्ष ह्या लोकांना निवडणुकांनंतर करावा लागतो, तर करावा लागू नये ह्याच गोष्टीसाठी काय काय करावं लागतं किंवा उमेदवारांनी काय काय केलं पाहिजे हे आपण या व्हिडिओमधून आपल्याला कळूनच जाईल. पण शिक्षण, रोजगार ह्या गोष्टी अशा भागांमध्ये पोचणं खूप गरजेचं आहे. आपण काही लोकांना अजून बोलतं करायचा प्रयत्न करणार आहोत. अच्छा, नमस्ते दीदी, क्या चल रहा है, काय माहौल, काय चाललंय सध्या? मुझे मराठी नहीं आती. ठीक है, हिंदी में बात करेंगे. क्या कैसा माहौल क्या चल रहा है अभी? विकास ठाकरे तुम्हारे आपके यहाँ के स्टैंडिंग आमदार एमएलए है, तो क्या लगता है वापस एक बार उनको और एक बार मौका दोगे? मुझे नहीं पता इस सबके बारे में. काम हो रहा है यहाँ? मैं तो मानकापुर में रहती हूँ भैया. अच्छा, तो यहाँ आपका ये दुकान आपका है, तो आप रोज़ आते जाते रहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ एरिया देख के तो पता चल रहा होगा कि क्या क्या यहाँ पर ज़रूरतें हैं यहाँ के लोगों की, यहाँ के. जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको ही पता होगा. हमारा बस 2 घंटे का आना और जाना है. फिर भी आपको नहीं लगता इधर का कुछ काम होना चाहिए? मैं ये एरिया में कहीं गई भी नहीं इधर साइड से. बस मेरा यहाँ से आना और यहाँ से दुकान से घर. यहाँ मैं कभी गई भी नहीं और यहाँ का एरिया मैंने देखा भी नहीं हूँ. महाराष्ट्र सरकार के बारे में आपके क्या लगा? लाडली बहन का फॉर्म भरा आपने? जी पैसे आए? जी, तो योजना कैसी लगी? अच्छी लगी. अच्छा, तो उसके मतलब आना चाहिए फिर एक बार सरकार उनका. आना चाहिए. योजना मतलब खाली पैसे दे रही है इसलिए आना चाहिए? नहीं, इसके लिए नहीं कि वो आना चाहिए. आपको काम कौन से अच्छे लगे अभी के सरकार के? वो तो मुझे नहीं पता. बस लाडली बहन के पैसे आ रहे हैं वो बढ़िया है. वो नहीं है उसके बारे में. त्यांनी काय म्हणतात, खूप छान पद्धतीने त्यांनी सांगायचा प्रयत्न केला, बोलायचा प्रयत्न केला. आपण काकांशी थोडंसं बोलायचा प्रयत्न करूया. अहो नाही, आम्ही तुम्हाला काय, काही जणांना बोलायचं आहे, काही जणांना बोलायचं नाही. आपला प्रयत्न फक्त एवढाच आहे, साधा आहे की लोक बोलते व्हावे आणि त्यांच्या गरजा म्हणजे उमेदवारांपर्यंत पोचाव्या. त्या भागात नेमक्या काय लोकांना हवं आहे हे सुद्धा कळावं. ते आपण त्यांना पण थोडंसं बोलायचा प्रयत्न करूयात. क्या चल रहा है अभी, कैसा माहौल चल रहा है ये राजनीति का? कोई आ रहा है उम्मीदवार वगैरह प्रचार करने के लिए यहाँ आया था? नहीं कोई नहीं आ रहा. क्या इसके बाद मतलब जब वोटिंग हो जाता है एमएलए आते हैं, विकास ठाकरे अभी के? आता ना, जब सब आते उसके बाद कोई नहीं आता, कोई झाँकता भी नहीं आके. तो क्या लगता है इधर के क्या क्या मसले हैं इधर के मोहल्ले के? मसले तो बहुत है, मोहल्ले जैसे? में जाना था जरा आपने. नहीं, मैं गया, मैं कचरा भी देखा, लेकिन आपसे भी सुनना चाहूँगा मैं क्या क्या मसले हैं. बहुत मसले हैं यहाँ पे. तो कोई मसले सुलझाने कोई नहीं आते, सिर्फ हाथ जोड़ने को वोटिंग के टाइम आते. बाद में कोई नहीं झाँकता आके. घर में नहीं है, चुप जाते घर में.
अच्छा तो क्या आपको क्या लगता है अभी जो लाडली बहन वगैरह योजना लाई थी ये महायुति की सरकार ने अभी कि पैसे आ रहे ना इन लोगों को पैसे। आपने भरा नहीं? नहीं, हमने नहीं भरे। आपका 65 से आगे आप? जैसा बेवा का पैसा मिलता है ना। अच्छा 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 विधवा का पैसा मिलता है। तो ये सरकारी जो योजना चल रही है या अभी का जो सरकार है क्या लगता है काम कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है सरकार? कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लाडली बहना का निकाल दिया पैसा, बस वो उतना दे ही। रहा है बस। और आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम होने चाहिए मतलब? काम तो बहुत होने चाहिए मोहल्ले में, बस्ती में काम होने चाहिए। कचरा कैसा है, वो कैसा है, कितनी गंदगी है। आपके घर पे कौन कौन है? हमारे घर पे हम 2 भवे 2 बेटे हैं। बेटे क्या करते हैं आपके? ये रोज मंजूरी करते हैं। क्या उनका मतलब एजुकेशन वगैरह होगा, सीखे कुछ, पढ़ाई वढ़ाई की उन्होंने? करे थोड़ी बहुत सी पड़ेगी, लेकिन अपने रोज मजदूरी में का धंधे में। उनको क्यों जाना पड़ा रोज मजदूरी में? आपको क्या लगता है क्या कौन जिम्मेदार है? कुछ अच्छा एजुकेशन करके मतलब कुछ नहीं? नहीं पढ़े ना उन लोगों ने, पढ़े नहीं हो। पढ़ाने की बहुत कोशिश करें लेकिन नहीं पढ़े। अच्छा ये आजू बाजू के माहौल का भी जिम्मेदारी होगा वो? हाँ वो तो रहता ही है। अच्छी बात आहे. खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी सांगायचा प्रयत्न केला आणि हे जे काही ह्या मतदारसंघामधला हा जो मुस्लिम बहुल भाग होता तरी या भागामध्ये अनेक विकास कामं होणे बाकी आहेत. इथे इथपर्यंत अजून विकास पोचला नाही, शिक्षणाची या लोकांना गरज आहे. अशा अनेक समस्या या परिसरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्या. साधारणतः या प्रभागातली म्हणजेच नागपूर पश्चिम भागामध्ये म्हणजे जिथले आत्ताचे स्टँडिंग आमदार विकास ठाकरे आहेत, काँग्रेसचे आमदार आहेत, त्यांच्या भागामध्ये आपण आत्ता होतो आणि लोकांच्या मनात काय आहे, खरंच इथपर्यंत विकास पोचला आहे का, खूप वेगवेगळी मतं आपल्याला ऐकायला मिळाली. तर आपण आता पुढच्या प्रभागात जाऊयात आणि लोकांच्या मनात काय आहे, हवा नक्की कुठल्या बाजूने वाहते हे बघायचा प्रयत्न करूयात. तोपर्यंत तुम्ही बघत राहा हवा कोणाची.